वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं वॉइस ट्रिब्यूट मेकअप। मतलब आज मैं जाऊंगी एक वॉइस ट्रिब्यूट मेकअप आर्टिस्ट के पास, जो कि मेरी फ्रेंड है। उसी ने मुझे बताया कि यहाँ पर ना जो वो दीदी है ना, वो कुछ ज़्यादा ही भयानक बना देती हैं। दिवाली का मेकअप कराना था, थोड़ा पार्टी वेयर, क्योंकि थोड़ी जो पार्टी है ना वो थोड़ी अच्छी जगह पर है। तो उस हिसाब से आप मेकअप कितना चार्ज लेते हैं आप थोड़ा? मैम एक्चुअली दिवाली मेकअप का जो हमारा चार्ज है वो 500 है। अच्छा जी। हाँ, तो मैं अपना आउटफिट में अपने साथ लेकर आई हूँ। तो मैं चेंज करके आऊँ पहले या हाँ, फिर? तो मैं अपना आउटफिट साथ लेकर आई हूँ, तो क्या मैं पहले चेंज कर लूँ? नहीं मैम, आप एक काम करें, मतलब मेकअप करा लीजिए, देन आप आउटफिट चेंज कर अच्छा, तो आप मतलब इसमें क्या क्या करेंगे आप थोड़ा सा? इसमें आपका मैम फेस का मेकअप होगा। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आइए आप बैठे, ड्रेस आप उधर रख दीजिए। ठीक है। हाँ मैम, आप स्टार्ट कर दो। ओके। हाँ, थोड़ा टाइम कम है ना। एक्चुअली मैम आप ये शूट कर रहे हो? हाँ जी, वो मैम मेरा ना यूट्यूब का है, वो यूट्यूब का चैनल है ना, इसलिए तो मैंने सोचा मैं आपका मेकओवर दिखा दूँ तो आपके क्लाइंट्स भी बढ़ जाएंगे ना, इसलिए। ओके, कोई आपको कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं मैम, मुझे क्या इशू होगा। अच्छा ठीक है, तो आप जल्दी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ना टाइम वैसे ही बहुत हो गया है। मैं बस अभी स्टार्ट। तो इन दीदी ने सबसे पहले मेरे मुंह पे प्राइमर लगाया, जेली जैसा प्राइमर, पता नहीं कौन सी कंपनी में इन्होंने लगाया मेरे मुंह पे। और ये इसे ब्लेंड करेंगे अपनी सुंदर सुंदर कोमल कोमल हाथों से, क्योंकि इनका कहना है कि ये ब्लेंड अपने हाथ से ज्यादा अच्छा करती हैं ब्रश के बिना। देखो इन्होंने मेरे मुंह को ऐसे रगड़ा जैसे कि लग रहा था कि अपनी घर की टाइल्स को रगड़ रही है। ऐसे इन्होंने मेरे फेस को इतनी बुरी तरीके से रगड़ा है, बहुत देर तक इन्होंने रगड़ा। बाद में तो मुझे ही जाके कहना पड़ा कि दीदी हो गया शायद से, मुझे लग रहा है आपने बहुत ही सुंदर ब्लेंड करा। मेरी आंखों में उंगली डाली जा रही थी। करीबन 2000 साल बाद ये ब्लेंड हो ही चुका था। उसके बाद मैंने अपने चेहरे को एक बार देखा और मुझे अफसोस हुआ कि मैं यहाँ क्यों ही आई। पर फिर भी मैंने अपने मन को बहलाया और मैंने बोला दीदी अब आप आगे क्या लगाएंगी। फिर दीदी ने मुझसे बोला कि मैं अब फाउंडेशन लगाऊंगी, फाउंडेशन। उन्होंने अपनी उंगलियों की मदद से सब कुछ, अपना काम उंगलियों की मदद से ही करना पसंद करती हैं। इन्होंने अपनी उंगलियों की मदद से मेरे फेस पे इतने सारे, ऐसा लगा था दाने उगा आए हैं, इतने सारा ऐसे फाउंडेशन लगाया। फिर दीदी को याद आया कि आपके बाल बीच में आ रहे हैं, तो उन्होंने मेरी आंखों पे ही ये हेयर बैंड कोच डाला। फिर उन्होंने अच्छे से लगाया ऊपर से। फिर मेरे मुंह पे सारे पिंपल्स आ गए। ओह सॉरी, मतलब फाउंडेशन दीदी ने लगाया, उन्हें फिर वो उंगलियों से लगाई जा रही है। फिर मैंने पूछा दीदी आप क्या इसे भी अपने हाथों से ही ब्लेंड करेंगी? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अपनी ये स्पंज है मेरे पास, मैं इससे करूंगी। फिर मुझे लगा चलो ठीक। फिर दीदी ने ये मेरे फाउंडेशन को ब्लेंड करना स्टार्ट करते ही मेरी आंखों में ही फाउंडेशन घुसा डाला। मेरी आंखों में इतना जलन मच रहा, लेकिन दीदी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो अपने फाउंडेशन मिलाने में लगी ही पड़ी थी। फिर उन्होंने इतनी मुश्किल से मेरा फाउंडेशन ब्लेंड करा एंड पता ही नहीं चल रहा था कि उन्होंने मेरे को वो फाउंडेशन लगाया, क्या ही लगा दिया था, समझ ही नहीं आया बस। लेकिन उन्हें अपने मेकअप से मतलब था, मेरी आंखों से तो उन्हें क्या ही मतलब था, चाहे मेरी गर्दन टूट जाए, आंखें फूट जाए, उन्हें कुछ मतलब नहीं था। ये उन्होंने मेरा फाउंडेशन, दीदी ने मेरा बहुत ही गंदी तरीके से मेरा फाउंडेशन ब्लेंड करा और वो मेरा काजल ही छुटाना भूल गई। तो मुझे कह रही कि तुम्हें हटा कर ही आना चाहिए था। फिर मैंने बोला दीदी ये तो आपका काम था ना। फिर दीदी ने मेरे से बहुत सारी बहस करी। उसके बाद दीदी शांत हुई, पता नहीं कैसे। फिर उन्होंने मेरा लाइनर लगाया। मैंने उनसे पूछा आप आई शेडो नहीं लगाएंगी? तो कह रही कि नहीं, मैं पहले लाइनर लगाती हूँ एंड देन मैं आई शेडो लगाती हूँ। मैंने हाँ, आपके पास कुछ अलग ही टैलेंट है, आपके पास भगवान ने आपको अलग ही टैलेंट दिया कि आप पहले लाइनर लगाती है उसके बाद आई शेडो लगाती है। तो दीदी ने बहुत ही देर, काफी मुझे लगता है 2 से 3 घंटे दीदी ने लाइनर लगाने में अपनी सारी प्रैक्टिस मेरी आंखों पर ही उन्होंने कर ली है और अब वो किसी अच्छे सैलून में काम करने लायक बन गई है। फिर दीदी ने बोला कि चलो मैं नीचे भी लाइनर लगा देती हूँ आपके। बहुत ही देर बाद उन्हें लगाया, तो एक में थोड़ा लंबा एक में पतला लगा दिया। फिर मैंने उनसे दोबारा बोला कि दीदी थोड़ा खराब लगाया आपने, तो उन्होंने फिर से मेरी आंखों पे आई लाइनर लगाया।
फिर उन्होंने अच्छे से लगाने की बहुत कोशिश करी, पर फिर भी उनसे अच्छा नहीं लग पा रहा था। तो काफी देर बाद उन्होंने मेरी आंखों पे लाइनर लगाया। फिर मुझे थोड़ा लाइनर फिर से मुझे दिक्कतें लगी, लेकिन फिर दीदी ने बोला नहीं बहुत सही लग रहा है। फिर मैं बोला क्या ही मैं इनसे बहस करूं, क्योंकि दीदी को माननी अपनी थी, वो चलाना अपना ही चाहती थी। एंड उसके बाद दीदी से मैंने पूछा कि दीदी अब आप क्या लगाएंगी, तो उन्होंने बोला कि मैं ब्लश लगाऊंगी। तो मैंने अच्छा ठीक है। तो दीदी ने मेरा ब्लश अपनी ही कोमल लिपस्टिक से उसी को बोल दी थी कि ये ब्लश मैं अपने सभी कस्टमर को इसी लिपस्टिक से ही ब्लश लगाती हूँ। तो उन्होंने पता नहीं कैसे ये चांद सितारे मेरे गालों पे बना दिए। एंड वो उनका कहना था कि इससे ब्लश ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे गाल को ऐसे ऐसे थप 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 करा, ऐसे लगा था पता नहीं क्या ये करना चाह रही मेरे गालों के साथ। इतना थपथपाया मेरे गालों को कि वो उनकी जो मेरे गालों में मांस था वो सब मेरे अंदर चला गया है और बिल्कुल ही मेरे गालों का शेप ही बदल गई है। इतना मेरे गालों को उन्होंने थपथपाया, बहुत देर तक थपथपाया है उन्होंने मेरे गालों को, लेकिन उन्हें फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी कि ये मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। वो बार बार ऐसे कही जा रही थी कि नहीं मुझे थोड़ा कम ब्लश लग रहा है, कम ब्लश लग रहा है। लेकिन उन्होंने मेरे फेस पे इतना थपथपाया, ओहो आप देख ही सकते हैं। और वो तो ऐसा समझ रही थी मेरे सर को कि पता नहीं क्या ही है। वो बार बार मेरे बालों को ऐसे खींच रही थी कि सारा गुस्सा आज अपनी दीदी यही मेरे सर पे उतार लेंगी। मुझे लग रहा था कि मैं दिवाली का मेकअप कराने आई हूँ कि किसी के साथ कुश्ती लड़ने आई हूँ, या फिर मैं किसी के लिए गुस्से के लिए कुछ बनकर आई हूँ कि हाँ मेरे पे सब निकाल दिया। फिर दीदी ने मेरे पे देखो उसी लिपस्टिक से ये आई शेडो लगा दिया। इतना सुंदर आई शेडो मैंने आज तक देखा ही नहीं था। इन्होंने अपनी उंगलियों की मदद से लगा। मुझे लगता है दीदी को अपनी उंगली यूज करना ज्यादा ही पसंद है। ये हर काम में अपनी उंगली के बीच में लिया। उसके बाद दीदी ने मेरी रावण वाली आईब्रो बनाई और मैं ये शूट करना भूल गई थी। पता नहीं कैसे ये शूट नहीं हो पाया। एंड फिर दीदी ने इसी को ही पता नहीं क्या ये थपथपाने लग गई अपने ब्रश के उससे स्पंज के उससे, पता नहीं आईब्रो को ये क्या ही सेट करना चाह रही थी। फिर मैंने बोला कोई नहीं दीदी बहुत ही सुंदर आप मेकअप करती हैं। एंड फिर उन्होंने मेरी लिपस्टिक लगाई और मेरी गर्दन को तो ऐसे इन्होंने चिपकाया है ना इतनी बार ऐसे समझती थी कि ये गर्दन ये मेरी गर्दन नहीं है, ये पता नहीं किसी गधे की गर्दन है जो बार बार इधर से उधर कर ही जा रही है। और मेरे गले की जो ऐसी बैंड बजाई है दीदी ने, भगवान इन्हें कभी खुश नहीं रखेगा। दीदी में फिर लिपस्टिक लगाई और लिपस्टिक लगाते पता नहीं क्या ये मेरे मुंह पे इतनी मुश्किलों से इन्होंने लिपस्टिक लगाई है। उसके बाद आप मेरा फेस देख ही सकते हैं कि ये मैं लग रही हूँ ना बिल्कुल एक चुड़ैल जैसी। ऐसा लग रहा है ना किसी डरावनी फिल्म में मैं रोल लेने जा रही हूँ। उसके दीदी मेरी बिंदी लगाते सर ही मेरा फोड़ देती है दीवार में मार के। इतनी गंदे से बिंदी भी कोई लगाता है? मुझे तो लगता है जिंदगी भर मुझे ये मेकअप हमेशा याद रहने वाला। अगर मैं यही मेकअप करके दिवाली के दिन बाहर निकल जाती तो लोग डर ही जाते, कहते ये कहाँ की चुड़ैल बाहर आ गई है। उसके बाद दीदी ने बोला कि चलो मैं अब आपका हेयर स्टाइल बनाती हूँ, पंजाबी। ये मुझे पंजाबी बनाना चाहिए थी। इन्हें लगा था कि मैं पंजाबी भूत नहीं बना दूँ इसका। पंजाबी तो नहीं बनाया इन्होंने, मुझे पंजाबी डायन जरूर बना दिया बिल्कुल। ये देखो उसके बाद इन्होंने मेरे मेकअप फिक्सर इन्होंने अक्टूबर के महीने में मेकअप फिक्सर लगा रही है और मेरे आंखों में ही डाला सब कुछ। मेरी आंखें इतना जल रही थी। उसके बाद इन दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने बोला कोई नहीं होता है। मैंने चलो ठीक है कोई नहीं भाई, होता है भाई बहुत होता है। उसके बाद दीदी का कहना था कि आपका मेकअप पूरा हो गया है। उसके बाद मैंने दीदी से बोला कि आप मेरे थोड़े बालों का भी हिस्सा कुछ कर दो। तो दीदी आई और मेरे सर को ऐसे इन्होंने अपनी तरफ खींचा जैसे पता नहीं क्या ही करना चाहती है मेरे सर के साथ। मुझे लगता है मेरे सर काट के अपने पास रखना चाहती हैं। ये मैंने क्वीन बनाना चाहती थी मेरे सर का। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, मेरे बालों को इतनी गंदे से झाड़ा ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या ही करना चाहती है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे बाल में घोड़े की पूंछ है जो ये अच्छे से झाड़े उससे दर्द ही नहीं होगा बिल्कुल ही। फिर इन्होंने सोचा कि मैं पफ बनाऊं। तो कह कि नहीं थोड़ा पफ अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बोला चलो मैं आपके अच्छे से हेयर स्टाइल बनाती। तो आप आगे देखना कि इन्होंने मेरा हेयर स्टाइल क्या ही बनाया। इन्होंने क्या करा, मेरे बालों को सिर्फ
गूंथ करके रख दिया। उन्होंने बोला बहुत सुंदर हेयर स्टाइल लग रहा है, पंजाबी हेयर स्टाइल है। मैंने अच्छा ये हेयर स्टाइल अगर यही करना था तो मैं अपने घर पे ना करा लेती, लेकिन दीदी का कहना था कि नहीं ये पंजाबी हेयर स्टाइल है, तो दीदी के हिसाब से पंजाबी हेयर स्टाइल था। एंड ये था मेरा फाइनल लुक। ये आप देखो दीदी ने मेरे को ये डायल बनाया था, ये अलग तरीके की, ये लो दो और आगे लटे निकाल दी कि और सुंदर लगो। और दीदी कहता था कि आपका ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा ही लाइट लग रहा है क्योंकि रात का समय होगा और बहुत ज़्यादा आप फीकी फीकी से लगी। तो दीदी ने मेरे और लिपस्टिक मेरे गालों पे इतनी भर डाली कि मेरे गालों में इतनी जलन मच रही थी। और देखो इन्होंने कैसे मेरे गालों का ऐसा रगड़ा है, ऐसा घिसा है, जैसे लग रहा है कि अपनी चप्पल ही घिस रही है, ऐसे लग रहा था। इन्होंने इतनी बुरी तरीके से घिस दिया मेरे गालों को। देखो दाने मेरे गालों पे इतने गंदे से आ गए क्योंकि इन्होंने लिपस्टिक लगा था। दीदी को इतना ही नहीं पता था कि लिपस्टिक लगाने से क्या ही हो जाएगा। ये लो इन्होंने बोला फिर से मैं आपके मेकअप फिक्सर कर देती हूँ आपके, क्योंकि आपका ब्लश में मेकअप फिक्स नहीं हो रखा है, तो उस पर इन्होंने फिर से मेकअप फिक्सर लगा दिया। मुझे दीदी को इतनी गुस्सा आ रही थी ना, बस मैं क्या ही बोली कि मेरी आपको हंसी दिख रही है, लेकिन हंसी नहीं थी है, मेरे हंसी के पीछे बहुत ही सारा गुस्सा था। मेरा मन करता है दीदी को बम से उड़ा दो, लेकिन क्या ही करो, समझो बम नहीं था। आपने ब्लश लगाया, देखो मैम, मेरे आप को एक काम इरिटेशन हो रही करिए है कि आप और देख रहे हो बाहर- आप मेरे ना छोटे छोटे करके देखो दाने भी आ गए ऐसे मेरी बात करके। भी सुनिए, आप हर जगह किसी से पूछे आपका मेकअप खराब लग रहा है या नहीं। मैम मैं किसी से क्या ही पूछूंगी, मैं ऐसे बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी। आपने जैसा करा है ना मेकअप, मैं अगर ऐसे चली गई ना तो लोग मेरे पे हंस के पागल कर देंगे मुझे। नहीं तो मैम, आप गलत सोच रहे हैं, समझिए मुझे तो अच्छा लग रहा है आपका मैम makeup। आप ही को अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है पता नहीं, मुझे लग रहा है आपके यहाँ कोई आता भी नहीं होगा। ये आप क्या ही कर रहे हो, मुझे लगता है आपके पार्लर में कोई आता भी होगा। मैम क्या घटिया सा मेकअप करा है आपने, आप बिल्कुल ऐसे किससे बोले, पहले तो कैमरा नीचे करो। अरे नहीं, आप पहले ये कैमरा नीचे अरे मैम ये क्या है मैम, आप कैमरा अरे बंद करिए, आप कैमरा नहीं बंद मैं करिए। कैमरा बंद नहीं करूंगी मैम। ये नहीं, क्या, मैं तो नहीं बंद आप करूंगी। प्लीज कैमरा बंद करिए मैम। नहीं मैम मैं क्यों बंद करूँ मैम। ये आपने क्या ही मेकअप करा, उसके भी आप 100 रुपये चार्जेस बोल रहे हैं। अरे नहीं मैम, नहीं मैम मैं तो कैमरा बंद नहीं करूँगी। जब मैं आप ये 1000 रुपये का मेकअप, मैम ये 1000 रुपये का आप चार्ज बोल रहे हो, ये 500 रुपये का आपने मेकअप, मैं अगर किसी को भी दिखाऊँ तो आप कोई भी बोलेगा कि ये क्या ही मेकअप करा है। ये देखो आप मेरे को कितनी, आपने मेरे आंखों में वो डाल दिया। मैम देखिए आप, बट अब तुम कैमरा नीचे करो। नहीं क्यों मैं कैमरा नीचे करूँ, मुझे दिख नहीं मैम मैं नीचे नहीं करूँगी कैमरा। मैं क्यों नीचे करूँ, क्योंकि आपका मेकअप ठीक है मैम पहले तो आप मेरा फ़ोन छोड़ो,